एक 12 साल का बच्चा जब वो शिरडी साईं बाबा से मिलता है और उन्होंने क्या क्या अपनी आंखों से देखा वो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। मैं बात कर रहा हूँ उद्धव राव देशपांडे जी की, जो श्यामा जो बाबा के क्लोजेस्ट भक्त थे, उनके बेटे थे उद्धव राव जी, और वो 12 साल के थे जब वो बाबा के साथ रहे थे। 1985 में डॉक्टर एंटोनियो ने उनका इंटरव्यू लिया था। इसके पिछली वीडियो में भी हमने उनके इंटरव्यू से बातें शेयर की थी जो उन्होंने बताई थी। इसमें भी हम वो कुछ बातें बताएंगे, वो डिटेल्स बताएंगे जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी हैं शिरडी साईं बाबा के बारे में। उद्धव राव जी बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो वो अक्सर एक बात देखा करते थे कि बाबा जो थे उनका प्रेम हनुमान जी से बहुत ज़्यादा था। मारुति मंदिर जो शिरडी में था, तो अक्सर जो भक्त आया करते थे या फिर जो भक्त जाया करते थे, बाबा उन्हें मारुति मंदिर दर्शन करने जाने की प्रोत्साहन करते थे। और जब भी बाबा वहाँ से निकला भी करते थे, गुजरा भी करते थे, चाहे चावड़ी जाना हो, चाहे लेंडी बाग जाना हो, तो बाबा मारुति मंदिर के आगे कुछ देर खड़े होकर वहाँ पर निहारते रहते थे मारुति मंदिर को। ये बात हमने अलग अलग बुक्स में भी पढ़ी है और इस बात का जो क्लैरिफिकेशन है वो उद्धव जी भी देते हैं। तो हनुमान जी से एक विशेष जुड़ाव था बाबा का। यही नहीं, माधव राव देशपांडे जो उद्धव जी के पिताजी थे, वो बाबा के इतने क्लोज भक्त बताते हैं जो बाबा उनसे कहते थे कि उनका और बाबा का 72 जन्मों का साथ है। तो एक बार उन्होंने बाबा से पूछ ही लिया कि आपके माता पिता कौन है। तो बाबा ने उनसे कहा था कि मेरी माँ सप्तशृंगी देवी हैं और मेरे पिता बाबा त्र्यंबक हैं। तो इस तरीके से बाबा ने उन्हें जवाब दिया था माधवराव देशपांडे को, ऐसा उद्धव जी बताते हैं। जिसके बाद कई सारे जो प्रश्न उठते थे बाबा के, उस पर उन्होंने अंत लगा दिया था। एग्जैक्टली बाबा ने कभी ये खुलासा किया नहीं कि वो किस गांव से आए थे, कहाँ के निवासी थे, और उसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार जो ईश्वर से जिसका मिलन हो जाता है उसकी ना कोई धर्म रहती ना कोई जाति। इसके बाद उद्धव जी बहुत खास बातें बताते हैं जो उन्होंने बचपन में 12 साल की उम्र में बाबा के साथ रहकर देखी हैं। बाबा का क्या नियम था, बाबा द्वारका माई में हांडी रख लिया करते थे जिसमें खिचड़ी या अन्य पकवान पकाया करते थे। कई बार वो भक्तों से जो है खुद मंगाते नहीं थे, कई बार तो वो खुद लेकर जाते थे। वो छुआरे, बादाम, किशमिश, इस तरह के मेवे लेकर आते थे और एक बड़ा मैं कहूँ कप भर के घी डाला करते थे। और क्योंकि वो चमचा का इस्तेमाल बाबा नहीं करते थे, अपने हाथ से ही वो पूरा जो भी सामग्री बना रहे हैं उसको घुमाते थे। और जो माधवराव फासले और भीमबाई, ये दो बाबा के भक्त थे, ये अक्सर बाबा के जो कुकिंग है, यानी कि जो बाबा पकाया करते थे व्यंजन, उसमें मदद किया करते थे, यानी कि हांडी धो देना, लकड़ियां ले आना, चूल्हा जला देना, तो इस तरह के कार्य भी वो किया करते थे। अब उद्धव राव जी एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि बाबा की महासमाधि के बाद भी बाबा ने उनकी कैसी मदद की। एक बार 500 रुपये उन पर उधार हो गया था और 500 रुपये जो व्यक्ति से उन्होंने उधार लिया था उसको देने के लिए उनके पास नहीं थे। वो बहुत परेशान हुए, बाबा से भी कहा कि मेरे पे 500 रुपये की उधारी चल रही है। और बिल्कुल एंड टाइम जब वो बहुत परेशान हो चुके थे, तब एक बार उनके घर पर दस्तक हुई और एक पारसी आदमी आया, वो उनको 500 रुपये थमा के चला गया। वैसे तो उन्होंने सिर्फ पैसे ही दिए थे और उद्धव जी ने देखे नहीं कि कितने पैसे। बाद में जब वो गिनते हैं तो वो एग्जैक्ट 500 रुपये ही थे। उनको बाबा की ये जो चमत्कार है या ये कहूँ बाबा का प्रेम है, ये समझ में आया। सिर्फ यही नहीं, काका साहब दीक्षित बाबा की महासमाधि के बाद थोड़ा बाद में जाकर काका साहब दीक्षित के ऊपर 30,000 रुपये का कर्ज हो चुका था। वो लोगों से दर बदर जाते थे, उनसे बोलते थे कि मेरे को पैसे दे दो, मेरे को पैसे चुकाने हैं। लेकिन फिर एक दिन उनके दिमाग में अचानक आई कि मैं दर दर की ठोकरें क्यों खाऊं, जब मेरे साईनाथ हैं जो सबको सब कुछ दे सकते हैं, इस कदर की शक्ति है उनकी, तो मैं उनसे क्यों ना मांगूं। काका साहब दीक्षित ने बाबा से कहना शुरू किया। फिर एक दिन अचानक बहुत पुराना दोस्त उनके जीवन में आता है, उनको पैसे देता है कि आप इन्वेस्ट कीजिए, और इस कदर से जो कर्ज है काका साहब दीक्षित का वो दूर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी समस्या बाबा के समय रह रही थी, बाबा की महासमाधि के बाद भी वो हुई। जिसके बाद जो उद्धव जी बता रहे हैं जैसे कि बाबा ने हर कदम पर मदद की, लेकिन जो मदद आती है वो एग्जैक्ट ऐसे समय पे आती है। पहले बाबा आपको टेस्ट भी करते हैं कि कहीं ये व्यक्ति का जो विश्वास है वो डगमगा तो नहीं रहा, उसके बाद मदद अवश्य करते हैं। अब एक खास बात आती है, इस 1985 के इंटरव्यू में डॉक्टर एंटोनियो उद्धव जी से पूछते हैं कि बाबा जो दक्षिणा बांटा करते थे भक्तों में, जैसे फकीर बाबा को, तात्या पाटिल को और अन्य जो भक्त थे उनको पैसे दिया करते थे, दक्षिणा बांटा करते थे अपनी तरफ से, वो किस समय बांटा करते थे। तो उद्धव जी बताते हैं शाम के समय, इवनिंग के समय जो बाबा हैं वो फकीर बाबा को कुछ रुपए, तात्या पाटिल को, रामचंद्र पाटिल को, अलग अलग भक्तों को कुछ कुछ पैसे दिया करते थे, लेकिन शाम के समय
वो प्रेम होता था बाबा का। हम सब जानते हैं कि बाबा को किसी भी धन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो धन आ रहा है दक्षिणा में उसको बाबा अपने पास रखते ही नहीं थे। शाम को वो सब कुछ बांटकर खत्म कर दिया करते थे। और यही वजह है बाबा के जब महासमाधि हुई तो जब जांच की गई तो उनके पास चंद रुपए ही बचे थे और उसके अलावा कुछ भी नहीं था उनके पास। तो ऐसी उद्धव जी और भी जो बातें बताएं हम और भी वीडियोस में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास जानना चाहते हैं या हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, नेक्स्ट वीडियो में उद्धव जी और जो बातें बताएंगे हम उसमें भी डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी जिसमें उद्धव जी के बारे में मैंने और भी जो बातें बताई हैं तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए ओम साई राम।